इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करे। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। उदयातिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन प्रातः काल स्नान कर लौटे में लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड्डी बनाएं। जन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप से ग्रहण करें। संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 15 जनवरी है। देखिए, सबसे पहले 2024 जो साल है वो स्टार्ट हो चुका है और आप सबको भी पता है साल 2024 का जो पहला महीना है मतलब जनवरी का महीना है, तो जनवरी के महीने का सबसे बड़ा जो त्योहार है वो कौन सा होता है? मकर संक्रांति, जो कि भगवान भोलेनाथ का मन पसंदीदा त्योहार आता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव को जितना ज्यादा पसंद, मतलब महाशिवरात्रि की जितना ज्यादा मान्यता है, जितना ज्यादा मान्यता सोमवार अष्टमी की है, जितना ज्यादा मान्यता प्रदोष व्रत की है, उतना ही ज्यादा मान्यता मकर संक्रांति की भी है। लेकिन ये जो मकर संक्रांति है बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। देखिए, सबसे पहले आपको भी पता हो कि हर साल जो मकर संक्रांति है वो कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को, जिसको हम लोग खिचड़ी भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन इस साल जो मकर संक्रांति का त्योहार है वो 15 जनवरी को है। लेकिन उसके साथ साथ एक और खुशखबरी की बात है कि जो 15 जनवरी है वो पड़ कब रही है? कौन से दिन? वो है सोमवार के दिन, ठीक है ना। अब देखिए, महादेव का इतना बड़ा त्योहार, ऊपर से महादेव के दिन मतलब सोमवार के दिन, तो कौन कौन सी उपाय करना है आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई आपकी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र और मात्र आपने ये उपाय कर लेना है। अगर आपने उपाय कर लिया तो 100% है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी साल 2023 में, जब मकर संक्रांति आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया और फिर पत्र के द्वारा महादेव को धन्यवाद और पूज्य गुरुदेव को धन्यवाद किया कि पूज्य गुरुदेव आपके बताए गए उपाय हमने किए और हमको सारी की सारी मनोकामना हमारी पूरी हुई। तो देखिए, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ, जो कि धन प्राप्ति का होगा, मनोकामना पूर्ति का होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है तो बीमारी भी उसकी ठीक होगी और नशा मुक्ति की भी। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुदेव हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत नशा करता है, तो उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए, तो उसका भी उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 3 से 4 उपाय बताऊंगा, उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ
श्रवण करता हूँ सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो बीमारी का उपाय है। बहुत सारे लोगों की आता है कि हमारे घर का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, तो देखिए ये उपाय मैं बीमारी के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने कर लिया तो महादेव की कृपा हो जाएगी। मकर संक्रांति के दिन आपको अवश्य रूप से कर लेना है। करना क्या है, आपको लेना है 2 समी पत्र। आपको भी पता है, वो पूज्य गुरुदेव भी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि अगर आप महादेव को 56 भोग लगाते हैं कोई मतलब नहीं, ठीक। अगर आप महादेव को कोई मीठे का भोग लगाते हैं कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर आप महादेव को मतलब बेल पत्र, धतूरा, समी पत्र ये सब अर्पित कर देते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, 2 समी पत्र लेना है, ठीक। अब देखिए जो आप समी पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि समी कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या है कि खंडित ही समी पत्र ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस चीज से आपको बचना है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने समी पत्र ले लिया, समी पत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंच गए तो सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है। उसके बाद दोनों समी पत्र माता अशोक सुंदरी की जगह पे रख देना है। अब देखिए जिन लोगों को ये पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह शिव जी पे मतलब जो शिवलिंग है वहां होती है, कहाँ होती है, उनका तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह शिव जी पे कहाँ होती है, शिवलिंग पे होती कहाँ है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जलाधारी के राइट साइड में मतलब दाएं भाग में। जैसे आप कोई पदार्थ जैसे दूध आप अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पे, तो जब शिवलिंग से होकर जलाधारी में आ गए तो जलाधारी के राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है और लेफ्ट साइड में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की। तो आपको राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह पे रखना है दोनों समी पत्र। और आपको क्या करना है, आपको मांगना है कि माता रानी हमारे ये व्यक्ति बहुत बीमार रहते हैं, कृपा करके इसमें अपना आशीर्वाद औषधि बनाएगी, ठीक। 5 मिनट तक खड़े रहिए। अब आपको वो समी पत्र उठा लेना है, ठीक। उठाने के बाद आपको क्या करना है, ले आना है घर, और जो व्यक्ति बीमार होगा उसके आपको सर पे फेर देना है एक बार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने से जो माता अशोक सुंदरी है स्वयं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और व्यक्ति का जो भी बीमारी है वो सारा का सारा दूर कर ही कर देती है। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, इसको ध्यान से करिएगा, धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें 3 बूंद गंगा जल और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 7 बेल पत्र। अब देखिए बेल पत्र जो आप लेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। मैं हर उपाय में आपको ये चीज क्यों बताता हूँ, देखिए क्योंकि बहुत जरूरी है। देव कहते हैं कि जितना सरल महादेव को मनाना है, महादेव उतना जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित करना नहीं है, आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 लोटा जल लेना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल का चाहिए। उसमें आपको क्या चाहिए, 7 बेलपत्र। बेलपत्र ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, नहीं, आपको 7 बेलपत्र चाहिए 3 पत्तियों वाली, ठीक। अब आपको जो 1 लोटा जल है उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक। लेने के बाद उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला लिया। 3 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद आपको 7 बेलपत्र उसी में डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुन रहे हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा, ठीक हम शिव मंदिर पहुंच गए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद हम क्या कर देंगे, जाके शिव जी पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, नंदी भगवान पे अर्पित करना है। कैसे, आप जैसे शिव मंदिर पहुंचे तो नंदी भगवान जो है, तो आपको क्या करना है, नंदी के पास खड़े होना है और नंदी का जो उठा हुआ पैर है, देखिए नंदी के 2 पैर होते हैं, एक बैठा हुआ एक उठा हुआ, तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके, ठीक है ना। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। कौन सा महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको उनके पैर में अर्पित कर देना है जल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना जो कि धन प्राप्ति से होगी वो पूरी हो जाएंगी। बट आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जल अर्पित होना चाहिए नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। उसके बाद जो बेल पत्र उसमें बची है लोटे में, आपको उठाना है और शिवलिंग पे रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने वाले व्यक्ति हर मनोकामना धन प्राप्ति से भगवान नंदी और महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। अब जो हम उपाय बताने वाला हूँ नशा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, और ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। आपको चाहिए इसमें 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 1 बेलपत्र चाहिए आपको और 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल जो है वो अच्छा होना चाहिए, मतलब कहीं से भी आपके घर का नहीं होना चाहिए। आप मतलब आपको
मंदिर का ही लेना है, ठीक है। मतलब ये उपाय में आपका मंदिर का भी ले सकते हैं और घर का भी ले सकते हैं। और आपको एक चाहिए बेलपत्र। पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है। उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांग देना है, ठीक। अब क्या होगा, जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा जल तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है और वो लेके घर आ जाना है। घर आने के बाद उस व्यक्ति को पिला देना है। अगर वो व्यक्ति पीता है तो ठीक है, अगर वो नहीं पीता तो उसको पानी में, चाय में, कहीं से भी करके उसको पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये औषधि अगर उसने 1 से 1.5 महीने लगातार पी लिया तो उसका जो अंदर का नशा है वो जड़ से समाप्त हो जाएगा, कभी वो नशे की ओर नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,